हेलो एवरीवन। तो आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं जैम 2021 के एग्ज़ाम की, जिसमें रीएजेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जैम 2020 में रीएजेंट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे दिए गए थे और उनसे रिलेटेड क्या-क्या सॉल्यूशंस होंगे और वो कितने मार्क्स के पूछे गए थे। तो मुझे लगभग 4 ईयर से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है केमिस्ट्री के फील्ड में मुझे पढ़ाते हुए, और मैंने एमएससी जो है वो आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट की है। मैंने आईआईटी, जैम, सीएसआईआर, नेट और गेट की टेस्ट मैंने क्वालीफाई की हुई है, और लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने दोस्तों मेंटर भी किया है। ये हमारा रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल है। अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो बच्चा इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ताकि अपकमिंग जितनी भी हमारी क्लासेस हो या क्लास स्लाइड हो या कोई भी स्टडी मटेरियल हो, तो इसे टेलीग्राम चैनल पे आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो आप सभी बच्चे जिसने भी अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, देखिए अभी तक जिसने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अनअकैडमी प्लस पे, तो वो जुड़ सकता है, सब्सक्रिप्शन ले सकता है। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो तो लाइव क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। अगर आपको लाइव क्लास किसी कारणवश मिस हो जाती है, तो आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर अवेलेबल रहेगा। उस लेक्चर को भी दोस्तों आप देख सकते हो। वीकली टेस्ट होते रहते हैं कि आपने जो लाइव क्लास में जो भी कुछ पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उन कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो आप यहाँ से वीकली टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में यहाँ पे कोर्स अवेलेबल रहता है कि जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो, उस टीचर के से कि किस टाइम पे क्या टॉपिक पढ़ाने वाला है, सारी की सारी यहाँ पे फैसिलिटी आपको अवेलेबल होती है। सारी की सारी उस टीचर की प्रोफाइल के ऊपर क्या पढ़ाने वाला, किस टाइम पढ़ाने वाला, कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाली, सारी की सारी आपको चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी। अनलिमिटेड एक्सेस रहता है कि आप कोई भी लेक्चर को देखिए, आप कितनी बार भी देखिए, कोई उसमें लिमिट नहीं रहने वाली है। ठीक है, देखिए, कई सारे बैचेज़ ऑलरेडी करंट में चले हुए हैं, जैसे मार्वल बैच हो गया, एक्सेल बैच हो गया। मार्वल जो बैच है वो आईआईटी जैम का बैच है, एक्सेल जो बैच है वो सीएसआईआर नेट का बैच है, और गेट का बैच है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है हमसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो हमसे जुड़ सकता है और हमारे बैचेज़ को क्या कर सकता है, जॉइन कर सकता है। अगर जॉइन करता है तो एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन हो गए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो गए, यूनिट बेस्ड टेस्ट हो गए या बीएससी 50-50 टेस्ट हो गए, सभी के सभी दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। आपको कोई भी चार्ज जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कुछ भी चार्ज जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, देखिए, अनअकैडमी प्लस के ऊपर 2 तरह की क्लासेज़ होती है। अनअकैडमी जो ऐप है उसके ऊपर 2 तरह की क्लासेज़ होती हैं। एक जो क्लास होती है वो क्या होती है, प्लस के ऊपर क्लास होती है, जिसमें ओनली फॉर वही बच्चे ले पाते हैं जो प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है। ठीक है, और एक होती है स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास में आप कोई भी बच्चा यहाँ पे जॉइन कर सकता है, जुड़ सकता है। अगर आप स्पेशल क्लास में 2 तरह की क्लासेस चल रही है मेरी। एक तो थ्योरी सेशन चल रहा है, थ्योरी सेशन जिसमें मैं बायो इनऑर्गेनिक के 10 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक के 10 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, थ्योरी सेशन में। और दूसरा आपके पास यहाँ सरफेस केमिस्ट्री के 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो भी बच्चा यहाँ पे जुड़ना चाहता है, देखना चाहता है, सीखना चाहता है केमिस्ट्री को, तो आप यहाँ पर जुड़ कर के इन थ्योरी लेक्चर को देख सकते हो। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी चले हुए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है, तो उसमें आप अपने आप को देखना चाहते हैं कि भाई मैं कितना उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, कितना खराब कर रहा हूँ, अपने आप को एनालिसिस करना चाहते हो, तो यहाँ पर आकर के आप जुड़ सकते हैं और इन पे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये आप स्पेशल क्लास में जुड़ेंगे कैसे? तो स्पेशल क्लास में जुड़ने से पहले अगर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने प्ले स्टोर से, मोबाइल में प्ले स्टोर में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको गोल सेलेक्ट करना होगा। देखिए, जब भी आप गोल सेलेक्ट करते हो तो उसमें जैम का भी गोल रखना है, ठीक है, और नेट का भी गोल रखना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को मेरी जैम में भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, नेट में भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो उन वीडियोस को आप लोग देख पाओ, आप लोग इजीली उनको देख सको। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री जो है वो जेम में चला हुआ है, और नेट में आपके पास कुछ लेक्चर नेट में है, कुछ लेक्चर जेम में है बायो इनऑर्गेनिक के, तो वो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जैसे आप गोल सेलेक्ट कर लेते हो, दोनों में से जो भी आपको गोल सेलेक्ट करना है कर लीजिए। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी वीडियो ओपन करने के लिए कोड मांगेगा, तो उस कोड में आपको क्या करना है दोस्तों, सुमित 56 कोड भर देना है। सुमित 56 कोड भर देना है। जैसे आप सुमित 56 कोड भरोगे, तो आपको जितनी भी वीडियोस होंगी, वो सारी की सारी वीडियोस होंगी, वो अनलॉक हो जाएंगी और आप इजीली उन वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाइनोरमी के डिस्कस कर रखे हैं। बाइनोरमी का लेक्चर नंबर 7 है। तो ये बहुत सारे सेशन हैं जो डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, तो आप 6 मंथ का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, 12 मंथ का भी कर सकते हैं और 24 का मंथ का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं।
अगर आप 6 मंथ का कोर्स परचेज करते हो तो आपको 10,125 रुपीज़ यहाँ पे करने होंगे। बट अगर यहाँ पे आपको डिस्काउंट चाहिए है तो आप सुमित 56 कोड यूज करना है। जैसे आप सुमित 56 कोड यूज करोगे तो आपको दोस्तों यहाँ से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और जैसे 10% डिस्काउंट मिलेगा तो ये अमाउंट लगभग 9,000 के अप्रॉक्स रह जाएगी। तो आपको 9,000 में यहाँ से आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12,375 रुपीज़ यहाँ पे करने होंगे। बट अगर आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए तो आप सुमित 56 कोड यूज करना है ताकि आप लोगों को 10% यहाँ पे डिस्काउंट मिल सके। जैसे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा तो यहाँ से आप यहाँ क्या कर सकते हो, आपको जो अमाउंट होगी वो लगभग 11,000 के अप्रोक्स रह जाएगी। 11,000 के अप्रोक्स अमाउंट रह जाएगी, और आप यहाँ पे 11,000 में 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 18,000 रुपीज़ यहाँ पे करने होंगे। बट अगर आप सुमित 56 कोड यूज करोगे तो आपको दोस्तों यहाँ से भी 10% का मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे ही 10% डिस्काउंट मिलेगा तो ये अमाउंट जो होगी लगभग 16,200 रुपीज़ के अप्रॉक्स रह जाएगी, और आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देखिए ये अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल को जिस भी बच्चे ने अभी तक फॉलो नहीं किया है वो बच्चा इस प्रोफाइल को फॉलो जरूर कर लेना है, ताकि अपकमिंग में जितनी भी मेरी क्लासेज होंगी उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं रिएजेंट के। तो रिएजेंट की अगर बात करें, आईआईटी जैम 2021 में रिएजेंट से रिलेटेड टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर के अंदर 4 क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे, जो टोटल 7 मार्क्स के पूछे गए थे, ठीक है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? एक तो आया था प्रोटेक्टिंग डी प्रोटेक्टिंग से आया था, एक आपका ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट था, और 2 क्वेश्चन थे वो आपका, एक में तो मल्टीपल स्टेप क्वेश्चन था जिसमें एक में पेरिसाइक्लिक प्लस में रिएजेंट का क्वेश्चन था। तो वो मैं आपको पेरिसाइक्लिक के अंदर डिस्कस कर दूंगा। पेरिसाइक्लिक और रिएजेंट दोनों मिक्स होकर के क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे, वो स्टीरियो केमिस्ट्री भी उसमें इंक्लूड थी, जिसमें आप क्रेम्स मॉडल से एक्सप्लेन किया जाता है। तो वहाँ पर मैं जब क्रेम्स मॉडल आपको अनुसार पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन डिस्कस कर दिया जाएंगे, 2 के 2 क्वेश्चन। तो आज की सेशन में बचे हुए क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या पूछा गया है, मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है आपसे। ये रिएक्शन दी गई और कहा है कि मेजर प्रोडक्ट बता दीजिए क्या होगा। यहाँ से CF3CWS दे रखा है, तो ये क्या काम करेगा, ये H+ का सोर्स होता है। और आप जानते हो दोस्तों यहाँ से ये अगर H+H2 डाल देते हो तो यहाँ से डी प्रोटेक्शन भी होता है, और यहाँ से एक ही कार्बन पे 2 OR ग्रुप होते हैं तो उसको कीटोन के अंदर भी कन्वर्ट या एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको कीमोसेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा गया था। यहाँ से अगर इन दोनों की बात करें, कौन सा यहाँ पे पहले क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो आप कहते हो कि एक ही कार्बन पे 2 OR ग्रुप जो होते हैं वो स्टेबल नॉर्मली नहीं होते हैं। तो वहाँ से क्या किया जाता है, वहाँ से जल्दी से आपके पास जैसे H+ डालते हो तो वहाँ से एक ROH ग्रुप को वहाँ से एलिमिनेट कर देता है। तो यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे ये क्या करेंगे, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे H+ को लेंगे तो यहाँ पे बन क्या जाएगा दोस्तों, ये मेरा सल्फर था, यहाँ पे भी सल्फर, ये सल्फर हो गया, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन हो गया, ये CH3 हो गया, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया, ये पॉजिटिव आ गया, और ये आपके पास क्या हो गया, OCH3 हो गया, राइट। और इधर इस साइड में आपके पास क्या दे रखा है, यहाँ पे ये आपका ऑक्सीजन दे रखा है, यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा है, और ये आपके पास ग्रुप दे रखे, राइट। अब ये आपके पास बन गया है। अब यहाँ से क्या करोगे दोस्तों, H+H2, और H2 था ही, तो H2 जो होगा वो यहाँ पर क्या करेगा, अटैक कर देगा, यहाँ से SN2 रिएक्शन करवा देगा, और जैसे SN2 करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, और इसको क्या कर देगा दोस्तों, बाहर कर देगा। जैसे ये बाहर होगा तो बन क्या जाएगा, ये तो आपके पास क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, इधर एक हाइड्रोजन बच गया, और यहाँ पर आपके पास ये क्या जुड़ा हुआ है, सल्फर जुड़ा हुआ है, ठीक है, राइट। अब जैसे यहाँ से बन गया है, अब यहाँ से आपके पास ये दोनों ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ से ये आपके पास क्या हो गया है दोस्तों, फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ से जैसे ये फॉर्मेशन हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली मेजर प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से मेजर जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे दोनों को ही करवा रखा है, कीमोसेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं इंक्लूड किया, यहाँ पे सबको ही करवा दिया, यहाँ पे आपके पास इन दोनों को करवा दिया तो ये भी नहीं होगा, ये आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे हाँ, यहाँ कीमोसेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आपसे लगवाया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा गया है, यहाँ पे क्या कहा है, द कंपाउंड विच गिव बेंजोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4।
देखिए अगर कोई भी एरोमेटिक आपके पास हाइड्रोकार्बन्स होता है और उसकी रिएक्शंस अगर KMnO4 के साथ की जाती है, K2CR2O7 के साथ की जाती है, तो वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने का काम करता है। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे आपके पास जब भी यहाँ पे क्या कहा है कि अगर मान लीजिए CH3 ग्रुप है, अगर मैं यहाँ से KMnO4 डालता हूँ तो एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के थ्रू यहाँ पे इस आपके पास इस जो CH3 ग्रुप है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देता है और यहाँ से क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी रिएक्शंस होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के साथ और KMnO4 डाला जाता है तो इसके अल्फा पोजीशन, ये मान लीजिए मेरे पास ये अल्फा पोजीशन होगी, इस अल्फा पोजीशन पे मिनिमम क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए। एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड केस की अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे आपके पास अगर मिनिमम 1 हाइड्रोजन, चाहे आगे कितना ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहे, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूँ, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन होगा, तो जब KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका बेंजोइक, आपका COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये COOH में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों, बेंजोइक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे यही कहा है कि बेंजोइक एसिड किस में फॉर्म होता है, तो हम बता सकते हैं यहाँ से कि आपका फर्स्ट के अंदर क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अगर सेकंड केस की बात करें कि इस केस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है और कोई भी हाइड्रोजन अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, 3 ओनली 4 CH3 अवेलेबल है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी KMnO4 के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शंस होती है वो इन रिएक्शंस, देन आपके पास यहाँ पे इन रिएक्शंस के थ्रू जो रिएक्शंस होती है, तो इन रिएक्शंस के लिए आपके पास मिनिमम एक तो हाइड्रोजन होना ही चाहिए एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजिशन पे, तभी वहाँ पे रिएक्शंस होती है। तो यहाँ एलाइलिक या आपके पास बेंजाइलिक पोजिशन, तो इस बेंजाइलिक पोजिशन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे इन रिएक्शन होगी और इन रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब इस केस की बात करें तो यहाँ पे आप कहोगे सर बेंजाइलिक ये आपका कार्बन है और ये भी बेंजाइलिक कार्बन है और इनके पास 3-3 हाइड्रोजन है, तो दोनों ही कार्बन क्या हो जाएंगे, जैसे ही आप KMnO4 डालोगे तो यहाँ पर दोनों ही जो आपके पास कार्बन होंगे ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और दोनों ही ऑक्सीडाइज होंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH के अंदर, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, बेंजीन है, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना है, ये बेंजोइक एसिड जो है वो फॉर्म नहीं हुआ है और यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे पूछा गया है ये कि बेंजोइक मेरे पास एसिड किस में फॉर्म होगा और किस में नहीं होगा, तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड फॉर्म नहीं होता है, तो आपका सी में भी बेंजोइक एसिड नहीं होगा। अगर डी की मैं बात करता हूँ तो डी के ये आपके पास क्या होगा, बेंजोइक कार्बन होगा, तो बेंजाइलिक कार्बन होगा, तो इसके ऊपर यहाँ तो 2-2 हाइड्रोजन अवेलेबल है। इसका मतलब ये अगर KMnO4 के साथ रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बेंजोइक एसिड का क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मेशन हो जाएगा और अगर बेंजोइक एसिड बन गया है तो यहाँ पे ये आपका पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये MSQ टाइप क्वेश्चन था, तो आपके पास फर्स्ट और डी सेकंड ना फोर्थ जो होगा वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को, जितने भी मैं क्वेश्चन आपके पास एक्सप्लेन करता हूँ, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा हर एक बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की। चलिए आगे बढ़े, तो यही आपके पास क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको देखा होगा कि ये रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल है, इस यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर आपने क्या कर लीजिए, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, साथ में लाइक शेयर तो करना ही है। तो जितने भी अपने दोस्त हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए दोस्तों। ये जेम 2021 के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, जेम 2021 के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इन क्वेश्चंस को पे सभी बच्चों को कोशिश करनी है भाई कि जितने भी अपने दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल है, उन सबको शेयर किया जाए, ठीक है। और ये जेम 2021 से लेकर के जेम 2012 तक मैं ये क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा कि कितने क्वेश्चन एवरी ईयर रिएजेंट के कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं और उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस क्या-क्या होंगे। ये सारी चीज़ें मैं इन्हीं सेशंस के अंदर यहाँ पे हर रोज़ आपके सुबह 11 बजे वीडियोस अवेलेबल होगी, तो आप सभी बच्चे यहाँ पे प्रेज़ेंट रहना है और अपने दोस्तों को भी साथ रखना है। चलिए मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऐसे ही मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।